तुम्हारी सूरत में मैंने अपने प्रेम का रूप देखा था। सूली पे चढ़ के ऐलान करूंगा मैं। दिलीप कुमार एक्टिंग करना ही नहीं जानते थे। बात आपको अजीब लगेगी लेकिन ये सच है, क्योंकि दिलीप कुमार एक्टिंग को करते नहीं जीते थे भाई। वो हिंदी सिनेमा में अदाकारी का वाहिद ऐसा पर्याय, ऐसा सुतून थे कि जिनका पूरा परसोना रोम रोम एक्टिंग करता था। उनकी आवाज तो आवाज, खामोशी भी बोलती थी। जिनके एक्सप्रेशंस, आंखें, बॉडी लैंग्वेज तक भी एक्टिंग करते नजर आते थे। फिल्मी दुनिया को एक्टिंग सिखाई है उन्होंने। अगर हम उनकी 1947 की फिल्म जुगनू और जुगनू के 35 साल बाद यानी 1982 में रिलीज हुई फिल्म विधाता में उनकी एक्टिंग का कंपैरिजन करें, तो हम देखते हैं कि उनकी इस मेथड एक्टिंग में एक्ट्स या सीन्स तो हर बार बदले हैं, लेकिन एक्टिंग वाइज कुछ भी नहीं बदला है। मानो वो किसी सेट फार्मूले, सेट मेथड पर एक्टिंग करते हों। शायद यही मेथड एक्टिंग थी। आइए इन दोनों फिल्मों से कुछ सीन्स बारी बारी देखते हैं और उनकी मेथड एक्टिंग को एनालाइज करते हैं। पहले 1947 की शौकत हुसैन रिजवी निर्देशित और निर्मित फिल्म जुगनू के सीन्स। ये भी याद रहे कि ये फिल्म दिलीप कुमार और नूरजहां की पहली और आखिरी फिल्म थी। जुगनू में जब वो जुगनू से यानी नूरजहां से खिताब करते हैं, मैं नहीं जानता था कि ये मुलम्मा एक ही नजर में उतर जाएगा। तो इस लाइन के बाद एक छोटा सा पॉज लेते हैं और फिर बाकी की लाइन बोलते हैं। देखें। ये नहीं जानता था कि मुलम्मा एक ही रगल में उतर जाएगा। मोहब्बत के बहाने तुम्हें दौलत की तलाश थी। प्लस इस पर भी गौर करें कि इस वक्त उनके चेहरे पर दिल टूटने वाला गुस्सा भी साफ जाहिर होता है। इसके बाद वो दूसरे सीन पर दूसरी लाइन बोलते हैं और इसके आखिर में भी एक पॉज छोड़ते हैं। बाकी की एक्टिंग उनकी खामोशी करती हैं। तुम्हारे कान दिल की धड़कन नहीं, रुपयों की झनकार सुनना चाहते थे। तुम्हारे कान दिल की धड़कन नहीं, रुपयों की झनकार सुनना चाहते थे। इस वक्त भी उनके चेहरे पर उनके टूटते दिल का दर्द साफ नजर आ रहा है। फिर तीसरा सीन, जहां उनकी आवाज का इर्तियाज भी एक्टिंग करता दिखाई देता है, जब वो जुगनू से कहते हैं, तुम्हारी सूरत में मैंने अपने प्रेम का रूप देखा था। इसके बाद अपना मखसूस पॉज लेते हैं तो एक छोटी सी आह उनकी आवाज के वाइब्रेटो में महसूस होती है। देखें। तुम्हारी सूरत में मैंने अपने प्रेम का रूप देखा था। अफसोस, मैंने गलती की, धोखा खाया जो आज तुम्हारे हाथों में सर्वजलील हुआ। इसके बाद आखिरी सीन में उनकी आवाज में दिल के शीशे के टूटने की दर्द और गुस्से में डूबी खनक सुनाई देती है। मैं चाहता हूं, मगर याद रखना, आज जिस तरह तुमने मुझे जलील किया है, कल तुम भी इससे ज्यादा जलील होगी जुगनू। इस पूरे सीन में एज ए होल अगर देखें तो लगता नहीं है कि दिलीप कुमार यहाँ अपनी असली प्रेमिका के धोखे से दो चार नहीं हुए। आपको क्या लगा? अगर आपने मुझसे डिफरेंट कुछ महसूस किया हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। इसके अगेंस्ट जब हम सुभाष घई निर्देशित निर्मित विधाता में उन्हें महसूस करते हैं तो उनकी एक्टिंग का मेथड तो वही रहता है, मगर अदाकारी बिल्कुल अलग हो जाती है। जब वो अपने पोते कुणाल से ये कहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद मैं भी यहाँ नहीं रह सकूंगा, तो इसके बाद वो अपना वही मखसूस पॉज लेते हैं। फिर आगे बोलते हैं, हवाले कर दूंगा अपने आप को उस कानून के। यहाँ भी उनका पूरा वजूद एक्टिंग कर रहा होता है। एक्सप्रेशन से लबरेज चेहरा, डबडबाई आंखें, मुर्ताइश आवाज, सब। तुम्हारे जाने के बाद इस घर में मैं भी नहीं रह सकूंगा। हवाले कर दूंगा अपने आप को उस कानून के। अगले सीन में वो फिर अपने इसी मेथड पर आगे बढ़ते हुए बोलते हैं और इस लाइन को पूरा करने के बाद भी एक खासा लंबा पॉज लेते हैं। जिससे बरसों छिपता फिरा हूं, भागता फिरा हूं, तुमको अपनी छाती से लगा के। दोस्तों, फिल्मों का शौक रखते हैं और उनकी बारीक से बारीक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना हरगिज न भूलना, और हमारे चैनल को विजिट करना भी। अगले सीन में वो उसी गहरे दर्द के फेज में आगे एक एक लफ्ज पर रुकते हुए बोलते नजर आते हैं। और देख लेना मेरे दोस्त, इतना बोलने के बाद फिर वो पॉज लेते हैं और आगे बोलते हैं, जब वो कानून इस गले में फांसी का फंदा डालेगा। और देख लेना मेरे दोस्त, जब वो कानून इस गले में फांसी का फंदा डालेगा। चौथे सीन में पोते के बिछड़ने का दर्द उनके पूरे वजूद से रिश्ता दिखाई देता है, बिलखुसूस आंखों और आवाज से। तो ये गर्दन शर्म से झुकी हुई नहीं होगी, खुददारी से उठी हुई होगी। तो ये गर्दन शर्म से झुकी हुई नहीं होगी। अगले सीन में आवाज का मॉड्यूलेशन और टेम्पो दोनों बदल जाते हैं। टेम्पो तेज हो जाता है, जिसने एक्टर्स को सिखाया कि आवाज और उसके टेम्पो को कहां कैसा रखना है। सूली पे चढ़ के ऐलान करूंगा मैं कि लोगों, ये फांसी का फंदा नहीं, फूलों का हार है जो मेरी औलाद ने मुझको पहनाया है।
डायलॉग के इस पीस में उनकी आवाज, उनके एक्सप्रेशंस और डबडबाती आंखों ने भी जबरदस्त एक्टिंग की है। क्या दिलीप कुमार के आसपास जाकर हिंदी सिनेमा के किसी और एक्टर ने भी ऐसी ही जबरदस्त एक्टिंग की है, उनकी तरह फिल्मों को कुछ नया दिया है? कमेंट करके जरूर बताएं।